बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ हम बात करते हैं पाकिस्तान के सदारती इंतखाबात के हवाले से। सदारती इंतखाबात 9 मार्च को मुनक्कद होंगे। इस हवाले से जो दो बड़े उम्मीदवार सामने आए हैं उनमें पीपल्स पार्टी के रहबर साबिक सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी हैं और दूसरी तरफ बलोचिस्तान से महमूद खान अचकज़ई सदर के उम्मीदवार हैं और उन्हें तहरीक इंसाफ की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से इलेक्शन में सपोर्ट किया जा रहा है। इस हवाले से अब तक की जो पोजीशन है उसमें आसफ अली जरदारी कितने वोट ले सकते हैं और महमूद खान अचकज़ई की पोजीशन क्या होगी, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात करते हैं पाकिस्तान में सदारती इंतखाबात के हवाले से। सदारती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के रहबर आसफ अली जरदारी इत्तेहादी जमातों की तरफ से उम्मीदवार हैं, जबकि बानी तहरीक इंसाफ ने बलोचिस्तान के रहनुमा महमूद खान अचकज़ई को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद किया है। इस हवाले से दोनों उम्मीदवार महमूद खान अचकज़ई भी एक अपनी सियासी तारीख रखते हैं, जबकि आसफ अली जरदारी को ये एजाज़ हासिल हो रहा है कि वो दूसरे सदारती उम्मीदवार हैं जो सिविलियन की तरफ से इंतखाब लड़ रहे हैं। इससे पहले सदर पाकिस्तान के ओहदे पर कोई ऐसा उम्मीदवार सामने नहीं आया तारीख में कि वो दूसरी मरतबा अवामी सतह पर इलेक्शन लड़ रहा हो। चूँकि आसफ अली जरदारी पहले भी सदर मुंतखब हुए थे अवामी वोटों से, अरकान असम्बली के वोटों से, और अब जो इंतखाब हो रहा है इसमें वो इत्तेहादी जमातों की तरफ से दूसरी मरतबा सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं। और इस इलेक्शन में सबसे अहम जो बात है वो ये है कि MQM जो पहले इंतखाबात में आसफ अली जरदारी को सपोर्ट कर चुकी थी सदारती इलेक्शन के हवाले से, लेकिन इस बार 2024 के इलेक्शन के हवाले से और जो कराची के अंदर बलदियाती इंतखाबात हुए थे उस हवाले से पीपल्स पार्टी और MQM में बहुत ज़्यादा तनाव था और बहुत ज़्यादा इख्तलाफात मौजूद थे। लेकिन इन इंतखाबात के नताइज के बाद भी पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान बहुत ज़्यादा इख्तलाफात थे, बल्कि MQM ने ऐलान किया था कि वो सदर, वज़ीर आज़म, सदर को वोट नहीं देंगे बल्कि वज़ीर आज़म, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को वोट देंगे। लेकिन इत्तेहादी जो जमातों के सरबराहान थे, जिनमें ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस हवाले से बहुत कलीदी किरदार अदा किया है और उन्होंने MQM और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो तनाव था उसको कम किया है। अब MQM भी फैसला कर चुकी है कि वो इंतखाबात में सदर के उम्मीदवार आसफ अली जरदारी को वोट देगी और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस बात का खैर मकदम किया है और कहा है कि अब जो हुकूमत चल रही है ये हुकूमत कराची के मामलात को, कराची की तमीर और तरक्की के लिए कराची को बहुत ज़्यादा फोकस रखेगी। बहरहाल MQM जो पहले नाराज़ थी अब पीपल्स पार्टी के साथ वोट देने के लिए राज़ी हो चुकी है। वो आसफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार के तौर पर वोट देगी, जबकि दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान अभी तक डटे हुए हैं। उन्होंने ना तो वज़ीर आज़म के इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना स्पीकर के इंतखाबात में हिस्सा लिया, ना डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के इंतखाबात में हिस्सा लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि वो सदर के हवाले से भी किसी को वोट नहीं देंगे। बहरहाल वो अपनी एक सियासत कर रहे हैं, उनका कहना है वो इन इंतखाबात को तस्लीम ही नहीं कर रहे। बहरहाल अब जो बानी तहरीक इंसाफ थे, बानी तहरीक इंसाफ ने बड़ी महारत के साथ महमूद खान अचकज़ई को अपना उम्मीदवार नामजद किया। महमूद खान अचकज़ई एक अपनी तारीख रखते हैं, वो सारा पाकिस्तान जानता है। एक वक्त था जब बानी तहरीक इंसाफ महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बहुत ज़्यादा जो बातें करते थे वो पूरे मीडिया पर भी मौजूद हैं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो महमूद खान अचकज़ई के मतलब किन ख्यालात का इज़हार करते थे। और यही वजह कि साबका दौर में 2018 से 23 के दरमियान जो मामलात थे, बानी तहरीक इंसाफ
فضل الرحمان کے متعلق کیا خیالات رکھتے تھے، محمود خان اچکزئی کے متعلق کیا خیالات رکھتے تھے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے قائدین کے متعلق کیا کردار ادا کرتے تھے۔ بہرحال اب یہ جو جماعتیں ہیں، اب محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کیا ہے، اور غالب خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ جو صدارتی الیکشن کے حوالے سے جو الیکٹرول ہے وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں کے ارکان اسمبلی ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، یہ صدر کے الیکشن کے حوالے سے ووٹ بینک ہے صدر کا پاکستان منتخب ہونے کے لیے۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع جو کہہ رہے ہیں، جو چاروں صوبائی اسمبلیوں کی کیلکولیشن ہے اور جو قومی اسمبلی کی کیلکولیشن ہے اور دیگر جو حساب کتاب رکھنے والے ماہرین ہیں، ان کے مطابق خیال کیا جا رہا ہے کہ صدارتی الیکشن کے اندر آصف علی زرداری 400 سے 410 اور 15 کے درمیان ووٹ حاصل کر سکتے ہیں، جبکہ محمود خان اچکزئی کے متعلق خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ 200 ووٹ کے ہندسے کو کراس کریں گے۔ بہرحال یہ سیاست ہے، یہ مقابلہ ہے۔ اصل صورتحال اس وقت ہی واضح ہوگی جب تمام الیکٹرول اسمبلیوں میں یہ انتخابات ہو جائے گا، ووٹوں کی گنتی ہوگی، پھر اندازہ ہوگا کہ آصف علی زرداری کو کتنے ووٹ ملے ہیں اور محمود خان اچکزئی کو کتنے ووٹ ملے ہیں۔ لیکن خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت آصف علی زرداری کا پلڑا باری ہے اور وہ دوسری مرتبہ پاکستان کے سویلین صدر منتخب ہونے کا اعزاز حاصل کریں گے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔